ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। 19 जनवरी से जो गुप्त नवरात्रि आ रही है वह माघ गुप्त नवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध है। हर वर्ष 4 नवरात्रि होती है जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि मानी जाती है जो कि माघ गुप्त नवरात्रि और एक जो दूसरी गुप्त नवरात्रि आती है वह है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि। इन दोनों नवरात्रियों के अलावा जो अन्य नवरात्रि हम लोग आमतौर पर मनाते हैं वह है चैत्र नवरात्रि, जो हमारा हिंदुओं का न्यू ईयर एक तरह से देखा जाए तो न्यू ईयर माना जाता है हमारा। तो चैत्र नवरात्रि और जो एक दूसरी नवरात्रि आती है वह है शरद नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर जो तंत्र साधनाओं से जुड़े हैं, जो महाविद्याओं के उपासक हैं, जो लोग या जो साधक गण महाविद्याओं की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें गुप्त नवरात्रि का समय बहुत ही उस समय का सदुपयोग करना चाहिए। इस गुप्त नवरात्रि में अधिक से अधिक समय आपको साधना में लगानी चाहिए। तो आज हम लोग थोड़ा समझेंगे कि करना क्या है गुप्त नवरात्रि में, इसे गुप्त नवरात्रि कहते क्यों हैं और किन महाविद्याओं की साधना कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे गुरुजनों को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव की जय, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज की जय, बाबा भूतनाथ की जय, माँ काली माँ बगलामुखी की जय, सिद्धाश्रम की जय। गुप्त नवरात्रि इसीलिए कहते हैं क्योंकि मैंने जैसे समझाया, तंत्र की जो साधनाएं होती हैं, एक्चुअली में देखा जाए तो तंत्र की साधनाएं जनरली गुप्त ही रखी जाती है। जो भी मंत्र दिए जाते हैं, जो भी उपदेश दिए जाते हैं, एक गुरु के परंपरागत चलती है। ऐसा नहीं कि किसी बुक से उठाकर या किसी वीडियो के माध्यम से कोई भी मंत्र पकड़ लिया और महाविद्याओं की साधना करने लगे। तो जनरली बहुत सी तंत्र से जुड़ी साधनाएं गुप्त होती थी, होती हैं, अभी भी होती हैं। और बहुत से ऐसे रहस्य होते हैं, बहुत से ऐसी क्रियाएं होती हैं, बहुत से ऐसे गुरु द्वारा विधि दी गई होती है जो गोपनीय होती हैं। तो ये सब जो गुप्त साधनाएं होती हैं, जो बहुत ही गूढ़ साधनाएं होती है तंत्र की, महाविद्याओं की, ये साधनाएं जनरली हम लोग गुप्त नवरात्रि में करते हैं। वैसे भी मेरा मानना है, साधना जगत आपके मंत्र, आपकी साधनाएं, आपके पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव, ये सब बहुत प्रदर्शन उसका नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत ही कीमती है। जो भी जैसे आपके घरों में अगर आपने हीरे, जवाहर, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम, ये सब अगर आप घर में रखते हैं, आपके लिए ये सब चीजें बहुत ही कीमती होती है। आप इन्हें गुप्त रखते हैं घर में, इसका प्रदर्शन नहीं करते, सबके सामने ऐसे खोल कर नहीं रख देते, या इसका ढिंडोरा पीटते हुए नहीं जाते। तो वैसे ही जो साधना जगत से जुड़े होते हैं और जो लोग बहुत ही सीरियस, जो स्पिरिचुअल सीकर्स होते हैं, जो बहुत साधनाएं होती हैं, खासकर जो जिन्हें जो अपने गुरु से उन्हें प्राप्त हुई होती है, गोपनीय रखते हैं। और वो तभी उसका प्रदर्शन या तभी उसे किसी योग्य शिष्य को देते हैं जब उस शिष्य का एक फाउंडेशन बना हो, जब वो शिष्य उस लेवल तक आए। वरना उस शिष्य के भी पल्ले पड़ने वाला है नहीं। और गुरु भी इसीलिए कई कई साल परीक्षा लेने के बाद ही महाविद्याओं की साधना हमें देते हैं। तो बहुत ऐसी साधनाएं हैं जो गोपनीय होती थी, अभी भी गोपनीय हैं, जो एक परंपरागत चलती हैं। ये सब साधनाएं जो हम लोग हैं, हम लोग जनरली गुप्त नवरात्रि में करते हैं। गुप्त नवरात्रि का जो पीरियड है बहुत ही पावरफुल है। हर क्षण बहुत ही मूल्यवान है, इसे गवाएं नहीं, बहुत ही पावरफुल है। माना जाता है कि अगर आप एक माला भी अगर आप रोज प्रतिदिन 9 दिन कर सके तो इसका कोटि कोटि आपको फल मिल सकता है। इसीलिए प्रयास करें कि जो ये 9 दिन है, जो ये नवरात्रि है, जो ये 9 रात है, आप ज्यादा से ज्यादा समय संसार के प्रपंचों से बचकर और थोड़ा एक सोशल डिस्टेंस बनाकर आप अपना समय ज्यादा से ज्यादा साधना में लगाएं। तो करना क्या है, क्योंकि ये तंत्र के लिए बहुत ही उत्तम तिथि मानी जाती है। तंत्र साधनाओं के लिए अगर आपको सिद्धियां प्राप्त करनी है तो आप महाविद्याओं की साधना करें।
सबसे पहले अगर आपको कोई मंत्र मिला हो अपने गुरु द्वारा तो मंत्र साधना करें। प्रयास करें कि हर नवरात्रि में जो 4 नवरात्रि आती है, सवा लाख अनुष्ठान करें। एक नवरात्रि में एक महाविद्या को पकड़े, उनका सवा लाख करें। दूसरी नवरात्रि जब आएगी चैत्र नवरात्रि, कोई और महाविद्या को पकड़े। अगेन, अगर आपने कोई मंत्र प्राप्त किया हो अपने गुरुदेव द्वारा तभी। अगर आप मंत्र साधना नहीं करते या मंत्र नहीं जानते या दीक्षित नहीं है या किसी गुरु परंपरागत आपको मंत्र नहीं मिला है, तो घबराए नहीं। माता माता है, माता की साधना सभी कर सकते हैं। और खासकर ये जो नवरात्रि है उसमें तो जरूर करना चाहिए। महाविद्याओं की साधना तो करनी है कलयुग में। तो क्या करें? तो आप लोग देवी माँ का सहस्त्र नाम, जो 1000 नाम होते हैं, उनसे आप माँ का अर्चन करें। अब ये जो गुप्त नवरात्रि है, आप किसी भी एक महाविद्या को पकड़े, जिस भी महाविद्या के प्रति आपकी प्रीति है, आपको किसी महाविद्या में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको लगता है आपकी माता काली आपकी इष्ट है, तो उस शक्ति की आप 1000 जो नाम होते हैं उनका सहस्त्र नाम अर्चन करें। और यहां पे मैं कोई काउंटिंग नहीं दे रही हूं कि नित्य 108 करे या नित्य 9 करे या कुछ नहीं। आप जितना हो सके आपसे, आप माता का सहस्त्र नामों से आप माता का अर्चन करें। जैसे कि अगर आपको महाविद्या मातंगी की साधना करनी है इस गुप्त नवरात्रि में, तो माता मातंगी के ही 1000 नामों से माँ का अर्चन करें। रोज करें। एक भी दिन ऐसा प्रयास करें कि आपका मिस ना हो। अगर आप एक ही राउंड करते हैं, ओनली 1000 नेम्स एवरी डे करते हैं, बहुत है। अगर आप उससे ज्यादा करना चाहते हैं, देखिए साधना जगत में, इस स्पिरिचुअल लाइफ में जितना आप ज्यादा प्रयास करेंगे, आपको उतनी ही जल्दी आपको सिद्धियां प्राप्त होगी, उतना ही जल्दी आपको जीवन में वैसे सफलता प्राप्त होगी। जैसे बैंक में आप जितना पैसा डालोगे, आपका इंटरेस्ट उतना ही बढ़ेगा, राइट? उतना ही आप ज्यादा इंटरेस्ट पाओगे। वैसे ही साधना जगत में आप अपने तरफ से जितना ज्यादा प्रयास कर सकते हैं, आप देखेंगे आपको उतना ही ज्यादा, बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और ऑफ कोर्स गुरु कृपा होनी ही होनी है। बिना गुरु कृपा के इस साधना जगत में सफलता प्राप्त करना असंभव है। तो महाविद्याओं की बात कर रही थी मैं, तो किसी, या तो आप मंत्र साधना करें, सवा लाख अनुष्ठान करें। और जो मंत्र साधना नहीं करते, मंत्र साधना का जो भी नियम आपके गुरु द्वारा आपको मिली गई है, आप वो 9 दिन आप वो नियम का पालन करें। और जो मंत्र साधना नहीं करते, वे लोग माँ के सहस्त्र नामों से माता का अर्चन करें। प्रयास करें कि एक ही महाविद्या को पकड़े रहे। ये नहीं कि डे 1 आपने पहली महाविद्या पकड़ी, दूसरी फिर नेक्स्ट डे, ऐसा नहीं। अगर आप मातंगी को लेके चल रहे हैं, तो 9 दिन मातंगी माँ के पीछे पड़ जाए कि हे माँ, मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त करना ही करना है, माता सुनिए, आप मेरी पुकार सुनिए। अब उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाए 9 दिन, मतलब नौवा नवरात्रि, 9th नाइट आते आते माता मतलब एकदम वो हो जाए कि विवश हो जाए आपको, आपके सर पर हाथ रखने के लिए। तो ऐसा आप मतलब एकदम एम्बिशियस होकर ऐसा प्रयास करें। तो एक ही महाविद्या को पकड़े रहे, 9 दिन उनके पीछे एकदम लग जाए, तन मन धन से उसी महाविद्या की साधना करें। और क्या करना है आपको? एवरी डे, नित्य आप रात्रि को आप हवन करें, थोड़ा बहुत हवन करें। और जो अगर आप सहस्त्र नाम कर रहे हैं, तो उन्हीं नामों से आप माता का हवन करेंगे। 1000 बार आप नाम पढ़ेंगे। हर नाम पर जैसे ओम मातंगे नमः करके एक आप हवन सामग्री डालेंगे। हवन सामग्री डाल सकते हैं आप, माता का पुष्प से हवन कर सकते हैं। और जैसे जैसे अगर आप बगलामुखी के उपासक है, तो पीली सरसों से आप माता का हवन करें। माता काली के अगर आप उपासक हैं, तो लाल जो गुड़हल के पुष्प होते हैं उनसे आप माता का हवन करें। अगर आप माता कमला के उपासक है और नवरात्रि में माता कमला के सहस्त्र नामों का अर्चन कर रहे हैं, तो आप कमलगट्टे के बीजों से माता का हवन करें। तो ऐसे कुछ भी, मतलब जो भी आप कर सकते हैं, यथाशक्ति आपसे जो हो सके आप माता का हवन करें। आप
मिठाई से माता का हवन कर सकते हैं। 1,000 अगर आप लड्डू हो सके, या 1,000 बर्फी पेड़े हो सके, या खीर खीर से आप माता का हवन कर सकते हैं। और चावल से या जो भी हवन सामग्री बनती है उनसे आप माता का हवन कर सकते हैं। तो प्रयास करें कि एवरी नाइट, मतलब हर रात को आप थोड़ा बहुत हवन करें। एक राउंड आप पाठ करें सहस्त्र नामों का और माता का हवन करें। जो लोग मंत्र जाप करते हैं वे मंत्रों से माता का हवन करेंगे। और अगर आप नित्य हवन नहीं कर पा रहे हैं तो जो 9th नाइट है, जो नवरात्रि है, जो लास्ट डे है 27 जनवरी को, आप उस दिन एटलीस्ट आप ज्यादा से ज्यादा माता का हवन करेंगे। अब नवरात्रि है, और क्योंकि ये साधना जगत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तिथि मानी जाती है, तो कुछ नियमों का पालन करना है। एकदम इनडिसिप्लिन लाइफ, एकदम इमोरल लाइफ, एकदम मतलब खुला, नो बाउंड्री लाइफ। अगर आप सोचते हैं कि आप दोनों हाथ घी शक्कर, मतलब मैं ये भी मौज मजा कर लूं और यहाँ मैं साधना भी कर लूं और सफलता पा लूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ नियमों का पालन करें। और उसमें सबसे पहला जो नियम है गुप्त नवरात्रि में खासकर, यह है कि मैंने जो पहले बताया कि इसमें साधनाएं गुप्त रखी जाती है, मंत्र आपके गुप्त होने चाहिए, आपको ज्यादा सबके साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं भी थोड़ा गुप्त हो जाए। कहने का अर्थ यह है कि थोड़ा ये सब जो सोशल एंगेजमेंट्स हैं उसको कम करें। 9 नाइट्स थोड़ा घर में रहे, और एक स्थान चुन लें। अगर आपने घर में साधना शुरू की है, आपके पूजा घर में अगर आप डे 1 शुरू करते हैं, तो आप 9 नाइट्स वहीं पर आप अपने साधना को करेंगे। अगर आपने किसी मंदिर में अगर आप जाकर साधना कर रहे हैं डे 1 से, तो अब 9 नाइट्स उसी मंदिर में जाके उसी स्थान पर जाकर आप वही साधना करेंगे। और अपने आप को थोड़ा गुप्त रखने का अर्थ ये नहीं है कि आप सबसे कटाव कर ले, कि ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम सभी गृहस्थ जीवन के, हम लोग को गृहस्थी संभालनी है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली थोड़ा फोन एंगेजमेंट्स, थोड़ा सोशल एंगेजमेंट्स, थोड़ा औरों के घर आना जाना, थोड़ा ज्यादा एंगेजमेंट, ज्यादा मिलाव, ये सब थोड़ा कम करें 9 दिन। थोड़ा आइसोलेशन में रहें। जितना संपर्क करना हो, जितना करना है उतना करें। जितना ऑफिस के लोगों से बात करना है उतना करें। ऑफिस के बाद ज्यादा हैंग आउट ना करें, घर आए साधना करें। और इससे सबसे बड़ी बात एक और है कि घर में जितना हम लोग ज्यादा साधना करेंगे या मंदिर में जितनी ज्यादा साधना करेंगे, सबसे पहले तो हमारी शक्ति उतनी बढ़ेगी, हमारी खुद की चेतना उतनी शुद्ध होगी और उस स्तर तक जाएगी कि हम माता से संपर्क कर पाए। और दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना भोजन बहुत ही सात्विक रखें। ये जो 9 डेज है, ये जो नवरात्रि है, उसमें शुद्ध सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा, इंटॉक्सिकेशन ऑफ एनी काइंड, ये सब बिल्कुल अलाउड नहीं है। जो हम लोग शुद्ध सात्विक तंत्र से जो जुड़े हैं उनके लिए। तो घरों में या मंदिरों में अच्छा भोजन पाएं। और अन्य अपने मित्रों के घर जाना या सगे संबंधियों के घर घर जाना, उनके घरों में जाकर भोजन करना, इन सब से बचे। और ये सिर्फ नवरात्रि में नहीं, कभी भी आप लोग कुछ अनुष्ठान कर रहे हो या कोई साधना कर रहे हो, वैसे ही आप थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग शुरू कर दें। और जितना भी, अगर आप 11 दिन का साधना करें या 15 दिन का साधना करें, सोशल डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और औरों के घर जाके ज्यादा खाना पीना ना खाएं। इससे आपकी जो ऊर्जा है, इससे आपकी जो शक्ति है वह क्षीण होती है। उनकी शक्तियों का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और डेफिनेटली रेस्टोरेंट में तो बिल्कुल ना जाए नवरात्रि में, खासकर अगर आप साधना कर रहे हैं। क्योंकि रेस्टोरेंट में सबसे पहले तो वो सफाई नहीं होती, और जो खाना बना रहा है उसकी आपको मनोस्थिति का आपको ज्ञान नहीं है। वो किस मेंटल स्टेट से आपका खाना बना रहा है और वो क्या शुद्धता रखता है, तो ये सबसे बचे रहें। तो इसीलिए घरों में आप ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, या मंदिरों में, या और जो साधना करें अपने खुद के हाथ का बना हुआ, या अपनी घरवाली का या अपनी माता, अपने ही घर के लोगों का हाथ का बना हुआ खाना खाएं। तो औरों के घर ज्यादा ना जाए, सोशल डिस्टेंसिंग करें। और तीसरा है कि कम बोले। 9 नाइट्स कम बोले, क्योंकि सबसे पहले ये है कि उससे आपकी एनर्जी थोड़ा बची रहती है। और ये जो मैंने शुद्ध सात्विक भोजन के बारे में भी समझाया, उससे ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो सिंपल फूड खाएंगे तो आपकी बॉडी वैसे ही बहुत लाइट रहेगी। और अगर आप बॉडी ऐसे ही लाइट रहेगी तो आपको कम प्रमाद होगा, कम आलस्य होगा, आप ज्यादा से ज्यादा साधना कर पाएंगे। अगर आप
रेस्टोरेंट का खाना खाएंगे, एकदम तला हुआ खाना खाएंगे, एकदम ऑयली ग्रीजी खाना खाएंगे, तो घर अगर अगर आप सोचते हैं कि मैं घर जाकर साधना करूंगा, तो इम्पॉसिबल, आप बैठ नहीं पाएंगे उतनी देर, आप साधना में आपको नींद आने लगेगी। इसीलिए हम लोग बहुत ही सिंपल खाना खाते हैं 9 नाइट्स में। हो सके तो फलाहार करें और सिंपल खाएंगे, बॉडी लाइट रखेंगे, हमारा मन बहुत हल्का होगा और ऊर्जा एक बनी रहेगी, एक चेतना बनी रहेगी और एक एनर्जी बनी रहेगी साधना के लिए। हम लोग बहुत लंबा ड्यूरेशन बैठ सकते हैं साधना में। जो मैं तीसरा बता रही थी कि कम बोले, नवरात्रि में खासकर अगर आप साधनाएं कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपकी खुद की एनर्जी बची रहेगी और दूसरा है कि गलती से आप कुछ किसी के प्रति गलत ना बोल दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है और होता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है मेरे गुरुजनों के साथ कि जो बहुत ही उच्च कोटि के साधक होते हैं, आफ्टर अ सर्टेन लेवल, वो जो मुंह से बोल दे, चाहे अच्छा बोले चाहे बुरा बोल दे, उनका आशीर्वाद भी बहुत तेजी से लगता है और उनके मुंह से अगर कुछ निकल गया तो वो भी बहुत तेजी से उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कम बोले, ना ज्यादा खुश होकर किसी को बहुत ही एकदम प्यार उमड़ आए और आशीर्वाद दे दे बिना किसी को जाने समझे, या और अपने मुंह से कभी किसी के बारे में कभी बुरा ना बोले। तो कम बोले और हमेशा प्रयास रखे और हमेशा अपने थॉट्स को वॉचफुल रहे, अपने शब्दों पे हमेशा वॉचफुल रहे कि मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, मैं किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मेरी एनर्जी लेवल कैसी हो रही है, किसके साथ। कभी कभी होता है आप जिन लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसके साथ मैं बैठती हूँ तो मैं बहुत हैप्पी फील करती हूँ, इसके साथ मैं बैठती हूँ तो मैं बहुत इरिटेटेड फील करती हूँ। वो एक एनर्जी एक बन जाती है। तो इसीलिए जो आपका एक नव रात्रि में जो सराउंडिंग होना चाहिए बहुत ही पॉजिटिव रखे। आप लाइक माइंडेड साधकों के साथ ही आपका उठना बैठना होना चाहिए, उन्हीं के साथ आपका भोजन होना चाहिए। और जो बात करने का जो एक ये है, उसको आप थोड़ा एक बाउंड्री में रखें, थोड़ा कम बोले, 9 नाइट्स। बाकी तो ब्रह्मचार्य इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी जब हम साधना करते हैं तो ब्रह्मचार्य का पालन करें और एक शुद्धता रखें। अब जो दूसरा मैं बता रही थी, एक इंपॉर्टेंट मैं बताना भूल गई कि जो मंत्र जाप कर रहे हैं या जो सहस्त्र नाम कर रहे हैं, सबसे पहले हमेशा बिना गुरु के आदेश के, बिना गुरु के अनुमति के आप कोई भी साधना नहीं करेंगे। अगर आपके गुरु हैं तो पहले उनकी पूजा करेंगे, गुरु नहीं है तो शिव जी को ही गुरु मानकर आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आप गणेश जी का एक माला जपेंगे, काल भैरव अष्टकम पढ़ेंगे, जो लोग भैरव का मंत्र करते हैं वे काल भैरव जी का एक मंत्र जाप करेंगे, हनुमान चालीसा करेंगे और फिर ही आप इन शक्ति साधना में आप प्रवेश करेंगे, चाहे आप सहस्त्र नाम कर रहे हो, चाहे कवच कर रहे हो, या जो भी कर रहे हो। और सब कुछ हो जाने के बाद एवरी डे जब आप, अगर आपने एक पाठ किया हो या 11 पाठ किया हो, आप जो भी आपने साधना की है आप देवी के चरणों में समर्पण करेंगे। समर्पण का एक मंत्र होता है, अगर आपको आता है करें, नहीं आता है तो केवल आप माता से प्रार्थना करें कि जो भी आज मैंने किया, चाहे मैंने 11 कवच किया हो या मैंने 11 राउंड सहस्त्र नाम किया हो, तो मैं आप ही के चरणों में इसको समर्पण कर रही हूँ। और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हवन करते रहें। रोज हवन नहीं कर पाते तो लास्ट नाइट में आप हवन करेंगे। तो प्रयास करें कि महाविद्याओं को पकड़े रहें और कुछ नियमों का पालन करते हुए माता के पीछे लग जाएं 9 दिन, इसको गवाए नहीं, बहुत ही आइसोलेशन में रहे कुछ दिन। और आशा है कि आप लोगों को महाविद्या की कृपा प्राप्त हो। चलिए, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव।